Hey guys, I'm back with another video. So today I'm going to talk about what happened in Weekend Kawar. Weekend Kawar में क्या होता है, सलमान खान आते हैं, सबकी क्लास लेते हैं एंड आई वाज रियली हैप्पी कि सलमान खान ने इस बार लोपा मुद्रा को भी बोला कि जब रोहन बाथरूम के अंदर था, वॉशरूम के अंदर था, तब वो वॉशरूम के बाहर रह के फेसेस बना रही थी जो कि हमको वीकेंड के वार के एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। एंड उन्होंने शायद वूट पे जो अनसीन फुटेज आती है उन्होंने देखी होगी और उसमें उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि दिस लेडी वाज डूइंग सम स्टूपिड शिट व्हेन रोहन लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड द वॉशरूम। आई वाज रियली हैप्पी दैट सलमान टुक अ स्टैंड, लेकिन मेरे हिसाब से इस रीज़न के लिए उनको स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं थी। द अदर रीजंस व्हेन शी सेज कि काट डालूंगी, ये कर डालूंगी, वो कर डालूंगी, उस रीज़न पे अगर वो बोलते आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी। एंड दिस टाइप की वो यार मेरे को उससे बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। दैट्स द ओनली रीज़न आई डिसलाइक लोपा मुद्रा। उसके बाद मैं बात करूँगा रोहन की। रोहन बहुत सही खेल रहा है घर में एंड स्वामी ओम को जो धक्का दिया था वो भी मेरे हिसाब से सही था, लेकिन बिग बॉस के द्वारा स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि भाई कोई भी इंसान किसी को धक्का नहीं दे सकता, घर में कोई भी मार नहीं सकता, फिजिकल नहीं हो सकता है। एंड सलमान खान ने बोला कि भाई तुझे फिजिकल नहीं होना चाहिए था इस केस में, बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो तुझे अपना काम को मेंटेन करना चाहिए था, यू शुड हैव बीन काम कंपोज्ड। बट होता है कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और स्वामी ओम बीइंग स्वामी ओम, उनसे तो कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ गेम ही इज प्लेइंग इनसाइड द हाउस इज एब्सोल्यूट स्टूपिड। एंड उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आई एम गोना टॉक अबाउट गौरव एंड बानी। मुझे नहीं लगता है कि वो इमोशनली अटैच थी गौरव से, क्योंकि गौरव जब जाता है, गौरव वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस एंड गौरव को एक हग देने को, मतलब मुझे लगा कि इट वॉज सो फेक, बहुत फेक लगा मुझे। बानी की तरफ से बहुत फेक लगा, गौरव की तरफ से मुझे लगा कि उसके अंदर शायद बानी को लेकर कुछ फीलिंग्स थी, कुछ इमोशंस थे, लेकिन बानी की तरफ से इट वॉज फेक, बहुत ही नकलीपन लगा मुझे उसकी तरफ से। बट स्टिल यार एक गेम शो है, इनको पता है कि भाई गेम शो में कुछ भी चलता है। एंड यू रिमेंबर जब जेसन आया था घर में, देन बानी वाज लाइक हगिंग हिम एंड स्लीपिंग, एंड शी वाज लाइक नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जाएगा तो वी गॉट टू बी केयरफुल। मतलब इस टाइप की चीज़ें क्यों बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ऊपर से निकल गया, क्योंकि यार जब इंसान की कुछ इंटेंशन स्नेक नहीं होती हैं तभी वो इस टाइप की बातें करता है तो ऑब्वियसली बानी की तरफ से इट वाज ऑल फेक, लेकिन गौरव की तरफ से थोड़ी बहुत तो शायद थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको देखने को मिला था कि बानी और जब गौरव में लड़ाई होती थी, देन गौरव ही था जो मतलब जाता था और बानी को कंसोल करता था और बोलता था कि आई एम सॉरी यार, आई नॉट डू इट अगैन। और एक इंसिडेंस हुआ था जब गौरव ने जैकेट पहनी थी सॉरी वाली, इफ़ यू गैस रिमेंबर, तो उस समय भी गौरव वॉज द वन हु टुक स्टैंड, ठीक है, लेकिन बानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। एंड अली करके एक इंसान है जो कि शोज़ वगैरह करता है, उसको ही बुलाया गया था उसके विचार जानने के लिए सलमान खान के द्वारा या बिग बॉस के द्वारा। अली बोलता है कि बानी और गौरव जिस टाइप के इंसान हैं, मुझे नहीं लगता कि वो शो के बाहर एक दूसरे से बात करना भी पसंद करेंगे। शो के अंदर उनकी मजबूरी है क्योंकि वो किसी और से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए मतलब डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वही था, एक दूसरे का सहारा थे ये दोनों। लेकिन अभी गौरव निकल चुका है हाउस से, तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि ये लोग बाहर की ज़िंदगी में आके एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि बिग बॉस के हाउस में जो रिलेशंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टूट जाते हैं, जैसे कि भूपेन पटेल और करिश्मा तन्ना का रिलेशन हुआ, वो भी टूट गया जब वो घर से बाहर आए तो, या गौतम और डायंड्रा का रिलेशन था वो भी टूट गया जब वो दोनों घर से बाहर आए तो ये जो रिलेशंस होते हैं ये बेसिकली शो के लिए होते हैं, और शो के बाहर आने के बाद ये रिलेशंस सस्टेन नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और टूट जाते हैं। दिस इज़ वॉट हैपेंड इन द शो। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज सलमान खान टुक अ स्टैंड दिस टाइम, एंड इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग समवन उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया, लोपा मुद्रा को क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि उस इशू को ना लेकर किसी और इशू पे क्रिटिसाइज करता तो मुझे थोड़ा ठीक लगता, बट द थिंग इज दैट स्टिल ही टुक अ स्टैंड। आई एम रियली हैप्पी दैट ही वाज एबल टू हैंडल द सिचुएशन सो नाइसली, एंड उसने क्रिटिसाइज किया जिसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। बस यही हुआ था शो में। और गाइज वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हमारे चैनल के 3200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, वी स्टार्टेड विद 0, अभी 3200 हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है गाइज। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही हमारा चैनल चलता रहेगा, ऐसे ही हम लोग ग्रो होते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने की कोशिश करता रहूँगा। और गाइज आने वाले टाइम में थोड़ा बिजी हो जाऊँगा क्योंकि कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं, तो शायद मैं वीडियोज़ को रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो जस्ट forgive me for that. And the support you guys have given me is enormous, and thank you so much for that. If you guys like the video, give me a thumbs up. Also don't forget to subscribe kar lo yaar, please subscribe to Helium News. Bye bye, take care.